हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेस बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी या बीकॉम इन क्लासेस में आने वाला एक पेपर को करिकुलर कोर्स जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, और ये आएगा आपके बीएससी या बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो आज हम ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर देख रहे हैं जो हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप अपने आंसर्स चेक कर लेना, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विप्रो, मतलब इनमें से विप्रो के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अजीम प्रेमजी। क्या है इसका आंसर? अजीम प्रेमजी। फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड वैल्यू ओरिजिनेट? तो ये वर्ड है जो वैल्यू, इसको कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, किस लैंग्वेज से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर है लैटिन लैंग्वेज यानी लैटिन भाषा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़? तो ह्यूमन वैल्यूज़ यानी कि मानवीय मूल्यों के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है? तो उसका आंसर है उपर्युक्त सभी। मतलब देयर इज सेंसिटिविटी इन ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्यों में संवेदनशीलता होती है। ह्यूमन वैल्यूज़ कंटेन द क्वालिटी ऑफ मोरलिटी एंड एथिक्स, मानवीय मूल्यों में नैतिकता व सदाचार के गुण होते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ आर लर्न, मानवीय मूल्य सीखे जाते हैं। और इन्हीं यही तीनों इसका आंसर है, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यू? इनमें से एक सकारात्मक मानवीय मूल्य कौन सा है? तो वायलेंस, इनजस्टिस, नॉन वायलेंस और कोवार्डाइस। इनमें से राइट आंसर है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। व्हाट वैल्यूज आर नीडेड इन बिजनेस मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यवसाय प्रबंधन में किन मूल्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ए एंड बी, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो ए एंड बी दोनों, इसका आंसर है डी। द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, मूल्य आधारित व्यावसायिक संगठन के लाभ क्या क्या हैं? तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, यानी कि इंक्रीज बिजनेस एफिशिएंसी, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करते हैं। दोनों, ये दोनों इसके आंसर है बी एंड सी। व्हाट इज मोरलिटी रिलेटेड टू? नैतिकता का किससे संबंध है इनमें से? तो राइट आंसर है ट्रुथ, सत्यता से, सत्य से। हु रोड द बुक विंग्स ऑफ फायर? इनमें से यह किताब, यह पुस्तक किसने लिखी? विंग्स ऑफ फायर। तो इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, इसका राइट आंसर है डी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज, मेन कारण, मुख्य कारण क्या है? तो इनमें से कौन सी गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। 5th ऑफ जून, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एथिकल डिलेमा? नैतिक दुविधा क्या है? एन इशू कॉज्ड बाई नो फॉलोइंग गाइडेंस, दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण एक समस्या। कन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही क्या गलत के मध्य दुविधा। सेम एज ए प्रोफेशनल डिलेमा, एक पेशेवर दुविधा के समान। या लास्ट है मोरल कन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यू, मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष। तो इसका राइट आंसर है बी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही क्या गलत के मध्य दुविधा। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते आपका पूरा पेपर सही जाता। और मुझे लगता है कि आप सही करके ही आए होंगे क्योंकि बहुत ईजी पेपर है, एनवायरमेंटल वाला भी और एथिक्स वाला भी। प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो इनमें से मानवीय मूल्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारे ये फैक्टर्स हैं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मानवीय मूल्यों के विकास में। क्या क्या है? सोसाइटी यानी समाज, फैमिली यानी परिवार, स्कूल यानी स्कूल विद्यालय। ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, इसका आंसर है डी। वैल्यूज आर सोशली अप्रूव्ड, डिजायर्ड एंड गोल्स दैट आर इंटरनाइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो यह कथन किसने कहा था, किसका कथन है ये? मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं व लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये कथन कहा था श्री राधा कमल मुखर्जी जी ने। आंसर है बी। व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद कंसिडर इम्पोर्टेंट फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग? चरित्र निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद ने किसको महत्वपूर्ण माना? तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, नैतिक आध्यात्मिक मूल्य, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का निर्माण। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, दैट इज डी। व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ ह्यूमन? मानव विकास की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? तो फैमिली, ये तो नॉर्मल आंसर है, परिवार। सबसे पहले बच्चा परिवार में ही सारी चीज़ें सीखता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? CSR की फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आंसर है बी। स्वामी विवेकानंद इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हु सेड? तो ये किसने कहा था यह कथन कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर है दोनों, ए और बी, कैरेक्टर बिल्डिंग चरित्र निर्माण और ह्यूमन बिल्डिंग मानव निर्माण। दैट इज ऑप्शन डी, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 19, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस? 7 पापों की अवधारणा किसने दी है? तो इनमें से राइट आंसर है महात्मा गांधी। दैट इज ऑप्शन सी। हु हैज रिटन द बुक यंग इंडिया? यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। दैट इज ऑप्शन डी। हु हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ मिसाइल मैन इंडिया? मिसाइल मैन इन इंडिया, भारत में मिसाइल मैन की उपाधि किसे दी गई है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम। दैट इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फेसबुक? ये भी बहुत ईजी है, मेटा। दैट इज ऑप्शन सी, मेटा। क्वेश्चन नंबर 23, द मेन रीजन फॉर करप्शन इन इंडिया? भारत में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर है। लाइसेंसिंग सिस्टम, लो सैलरी, कम वेतन, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स, कठोर नियमों का अभाव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन करप्शन? इनमें से करप्शन यानी भ्रष्टाचार में कौन शामिल किया जा सकता है? ब्राइब यानी रिश्वत लेना, एम्बेजलमेंट, गबन, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है सन, यानी ऑप्शन सी, सूर्य। ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ऑप्शन ए इज राइट। 27, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? तो एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ट्विटर? ट्विटर का न्यू नेम है एक्स। ऑप्शन डी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट? ऑनलाइन शॉपिंग साइट कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट? इनमें से ऑनलाइन शॉपिंग साइट कौन सी नहीं है? तो ट्विटर नहीं है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, ये तो आप सबको पता ही होंगी, आप शॉपिंग करते ही होंगे। तो ये तीनों ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर वाटर? प्योर वाटर किस में मिलता है? नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल या तालाब का जल? तो वर्षा का जल। इनमें से सबसे साफ सुथरा तो वर्षा का जल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीजर्स कैन बी टेकन टू रिमूव करप्शन? इनमें से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? ई गवर्नेंस, ई प्रशासन, सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण, प्रमोट हाई मोरल वैल्यूज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, उच्च नैतिक एवं प्रशासनिक मूल्यों को बढ़ाना। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त सभी। व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस में ई का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन सी इज राइट। व्हेन डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो राइट आंसर ए है, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, विद इन हाउ मेनी डेज इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकारी विभाग को कितने दिन के अंदर सूचना देना अनिवार्य होता है? तो राइट आंसर है डी, दैट इज 30 डेज, यानी कि 30 दिन। व्हाट डू यू मीन बाय हैकिंग? हैकिंग का क्या अर्थ है? सेंड ईमेल, ईमेल भेजना, यूजिंग अनदर पर्सन्स कंप्यूटर, दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर उपयोग करना, ब्रेकिंग इनटू एन कंप्यूटर इलीगली, अवैध रूप से कंप्यूटर में घुसपैठ करना। तो राइट आंसर यही है, सी, ब्रेकिंग इनटू अ कंप्यूटर इलीगली। व्हेन वाज द यूनाइटेड किंगडम ब्राइबरी एक्ट पास्ड? यूनाइटेड किंगडम भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पारित किया गया? तो राइट आंसर है जुलाई 2011, दैट इज ए, जुलाई 2011। एथिक्स इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? एथिक्स किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा का वर्ड है? तो राइट आंसर है लैटिन भाषा, ए, ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द राइट अबाउट सेक्युलरिज्म? इनमें से धर्मनिरपेक्षता के विषय में क्या सही है? टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद, और तो सी आंसर है इसका, बोथ ए एंड बी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म से आप क्या समझते हैं, यानी धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? इम्पोज ए पर्टिकुलर रिलीजन ऑन पीपल, किसी विशेष धर्म को लोगों पर थोपना। स्टेट ऑब्जर्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म का पालन करना। टेकिंग अवे रिलीजियस फ्रीडम बाय स्टेट, राज्य द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेना। रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। तो राइट आंसर इज डी, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। तो 39 का आंसर है डी। रिलीजियस फ्रीडम इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो इसका आंसर है सी, 25 to 28, 25 से 28 अनुच्छेद में भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता वर्णित है। हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, एजी टेंसले ने। द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम का पार्ट यानी अंग क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का अंग है। ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका, एनिमल्स, प्लांट, डिकम्पोजर्स, जंतु, पौधे और अपघटक, ये तीनों आते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, यानी इकोसिस्टम के अंदर। प्लांट्स आर लोकेटेड इन फूड चेन, एक फूड चेन में, एक खाद्य श्रृंखला में पौधे की स्थिति क्या होती है, वो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आंसर है ए, फर्स्ट न्यूट्रिशनल लेवल, यानी प्रथम पोषण स्तर, वही तो फूड प्रोवाइड कराते हैं प्लांट। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? इनमें से कौन से उत्पादक कहलाते हैं? तो राइट आंसर है प्लांट, यानी पौधे ही तो फूड बनाएंगे पूरे फूड चेन के लिए। विच गैस प्लेज द मेन रोल इन ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर यानी ओजोन परत जिसका क्षरण हो रहा है, उसमें किस गैस की मुख्य भूमिका है? तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज आंसर डी।
विच गैस प्रीडोमिनेट्स इन द एटमोस्फियर, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर उत्तराखंड, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, बाई होम इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो सही आंसर है पौधे यानी प्लांट्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी। विच गैस इज इन एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो राइट आंसर है सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का एग्जांपल है सोलर पावर आउट ऑफ द थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, तो सोलर पावर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52, हु रोट द बुक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर के मुखर्जी ने। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, हुज स्टेटमेंट इज दिस, मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसका कथन है, किसने कहा है ये, तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, आंसर डी। द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन के द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो क्या क्या है, रिड्यूस पॉल्यूशन, रिड्यूसिंग ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमोट एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA, EIA की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर है एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। क्वेश्चन नंबर 56, सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, राइट आंसर इज नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, दैट इज ऑप्शन बी। When was the Central Pollution Control Board established, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कब स्थापित किया गया, राइट आंसर इज 1974, 1974 में, दैट इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, पर्यावरणीय अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर है बी, एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसीज एक्टिविटीज एंड नॉर्म्स, पर्यावरण से संबंधित नीतियों, गतिविधियों और मानदंडों की आवश्यकता पर जोर देना। द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, C&D बोथ, क्या है आंसर, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल स्मोक, तापीय संयंत्र और वाहनों से निकलने वाला धुआं, दोनों वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हम, अर्थवॉर्म यानी केंचुए को, तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ए। व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो करेक्ट आंसर है 1986, दैट इज ऑप्शन सी। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लोकेटेड, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है डी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, तो क्या क्या है ऑप्शन, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद करना, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद का उपयोग करना, एफोरेस्टेशन वन लगाना, तो ये सारे उपाय किए जा सकते हैं जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए, तो आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। एयर पॉल्यूशन कॉजेज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, वायु प्रदूषण से निम्नलिखित समस्याएं होती हैं, क्या क्या है, अस्थमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आई इरिटेशन यानी अस्थमा, सांस फूलना, आंखों में जलन होना, तो सारे वायु प्रदूषण से ही होती हैं ये समस्याएं, तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से किन प्रदूषकों को शामिल किया गया है, तो राइट आंसर है ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल बाय चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा मोबाइल का अधिक उपयोग करने से कौन सी समस्याएं होती हैं, ऑप्शन हैं इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन,
ऑल ऑफ द एबव, चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद या उपर्युक्त सभी। तो आंसर है डी। ये सारी समस्याएं होती हैं जब बच्चे मोबाइल का ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा यूज करते हैं। रामसार कन्वेंशन और एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू, रामसार समझौता किससे संबंधित है? तो वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है, जिसको हिंदी में आर्द्रभूमि कहते हैं या आर्द्रभूमि संरक्षण कहते हैं। रामसर साइट सुनी होंगी आपने, रामसर साइट्स, ये उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेप? यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 1972 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सतत विकास से तात्पर्य है, सतत विकास का मतलब क्या है? कीपिंग फ्यूचर नीड्स इन माइंड वाइल मीटिंग प्रेजेंट नीड्स, वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की अवधारणाओं को ध्यान में रखना। आंसर डी इज राइट। जब हम अभी अपनी प्रेजेंट जो नीड्स हैं, वर्तमान आवश्यकताएं, उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को हम ध्यान में रख रहे हैं, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे अभी रिसोर्सेज अभी तो प्रेजेंट है लेकिन बाद में वो प्रेजेंट नहीं रहे, हमें अपने आगे की फ्यूचर जनरेशन्स के भी बारे में सोच रहे हैं, तो उसी को, ऐसे ही डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिमिनेशन ऑफ हंगर, क्लीन वाटर, प्रमोटिंग ऑफ बिजनेस। तो गरीबी की समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, स्वच्छ पानी, इसका राइट आंसर है व्यापार को बढ़ावा देना। ये सतत विकास लक्ष्य नहीं है। हाउ मेनी गोल्स हैव बीन सेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 17। विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, भारत, यानी इंडिया। इसने चीन को ओवरटेक करके फर्स्ट रैंक हासिल की है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। द रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज, जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है उसका कारण क्या है? ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर है पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। ये सारी यही कारण है जनसंख्या वृद्धि के, उपर्युक्त सभी है। इसका आंसर डी। कोलेरा एंड जॉन्डिस एटसेट्रा डिसीज आर कॉज्ड बाई, हैजा एवं पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है वाटर पॉल्यूशन, ये प्रदूषित पानी पीने से होते हैं, जल प्रदूषण से। ए है इसका राइट आंसर। विच डेडली गैस इज प्रेजेंट इन द स्मोक एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स? वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सी घातक गैस होती है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? तो राइट आंसर है पवन, यानी विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है? तो राइट आंसर है एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सदाबहार वन। ऑप्शन सी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ वल्चर्स? निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर है इसका डाइक्लोफिनेक, यानी कि ऑप्शन सी, डाइक्लोफिनेक। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कॉल्ड द एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट? निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है? तो राइट आंसर है यूकेलिप्टस, क्योंकि यूकेलिप्टस बहुत हाइटेड लॉन्ग प्लांट होता है, लॉन्गेस्ट ट्री होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वाटर का यूज करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए घातक होता है, इसीलिए ये वृक्ष भी पर्यावरण का शत्रु कहलाता है। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया यानी भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। इसका राइट आंसर है डी, 1973 में। व्हेन वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर है 2002 में ये एक्ट पास किया गया था। आंसर इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? राइट आंसर है इसका वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड
अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता का दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 मई, 22 मई को। आंसर बी। 84 का आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु? जो एक्स सेतु कंजर्वेशन है उसका कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो राइट आंसर है सीड बैंक, दैट इज ऑप्शन बी, सीड बैंक, बीज बैंक। वेयर इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ये तो नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है। आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। रिलीजियन इज द बिलीफ इन सुपरनेचुरल पावर, हुज स्टेटमेंट इज दिस? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने कहा है, ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है टाइलर ने कहा है, जो कि ऑप्शन सी है। टाइलर ने कहा था कि रिलीजन इज द बिलीफ इन सुपरनेचुरल पावर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड, ए, ऑप्शन ए, लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? मतलब इसको बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं वो डिग्रेड कर सकते हैं। आंसर है ह्यूमन एक्सक्रीटा, प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल, मेटल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसे? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। मानव मल, इसका राइट आंसर है आंसर डी। व्हाट कैन बी द डिसीजन इफ डिसेबल्ड पर्सन इज नॉट एबल टू क्रॉस द रोड? यदि एक दिव्यांग सड़क पार नहीं कर पा रहा है तो क्या निर्णय हो सकता है? हेल्प हिम क्रॉस द रोड, इसका राइट आंसर यही होगा, सड़क पार करने में उसकी मदद करना। व्हाट कैन बी द डिसीजन इफ चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास? यदि बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो क्या निर्णय हो सकता है? आंसर है आस्किंग चिल्ड्रन टू बी क्वाइट, बच्चों को शांत रहने के लिए कहना। कक्षा में स्वयं शांत बैठना, बच्चों के साथ शोर मचाना, ये तो बिल्कुल गलत है ना, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। बच्चों को शांत रहने के लिए कहना, यही सही है। इसका आंसर सी है, 91 का आंसर सी। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या है? ऑप्शंस: योगा, यूज लेस मोबाइल फ़ोन, ओबे योर पेरेंट्स। योग करना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, अपने माता पिता की बात मानना। तो यही है राइट आंसर इसका डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द ट्रू अबाउट साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या सही है? डू नॉट शेयर पासवर्ड टू स्ट्रेंजर्स, अनजान व्यक्ति को पासवर्ड न बताना। डू नॉट ओपन अननोन लिंक्स, अनजान लिंक को न खोलना। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स, अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी न बताना। तो यही इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ये सारे अगर हम काम करेंगे तो हम साइबर सिक्योरिटी रख सकते हैं, सिक्योर रह सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन बी, वन टाइम पासवर्ड। हुज स्टेटमेंट इज दैट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एज सोशल ट्रस्ट? यह कथन किसका है? संसाधनों का उपयोग एक सामाजिक ट्रस्ट के रूप में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीडियम ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? इनमें मॉडर्न कम्युनिकेशन यानी आधुनिक संचार का माध्यम कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। व्हाट्सएप, मेटा, ट्विटर, आप सभी यूज करते होंगे व्हाट्सएप, मेटा, ट्विटर, यानी उपर्युक्त सभी। तो ये मॉडर्न कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पिरिचुअल वैल्यू? निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? तो ये सारे हैं, आंसर डी, ए एंड सी, हार्मोनी, ट्रुथ, सद्भाव और सत्य, ये दोनों आध्यात्मिक मूल्य हैं। हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन? बिल गेट्स, राइट आंसर है इसका। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने की थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी? एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आंसर सी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें सीईओज बताने हैं आपको। फेसबुक जेफ बेजोस, लेंसकार्ट पीयूष बंसल, ओला भाविश अग्रवाल, जोमेटो दीपेंद्र गोयल। तो इनमें से करेक्ट बताना है ना, तो 2 और 3 और 4 ये तीनों करेक्ट हैं। ये तीनों इन्हीं के सीईओज हैं। फेसबुक वाला रॉन्ग है, फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके सारे साथी अपना पेपर चेक कर सकें
थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।